हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आज की वीडियो मैं आपको इंट्राडे का पूरा एक सेटअप सिखाऊंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये नॉर्मल कोई सेटअप नहीं है। ये सेटअप जो मैंने किया था, ये अभी कुछ दिन पहले मैंने एक टेलीग्राम पे आपके साथ एक ट्वीट शेयर किया था, जिसमें इंट्राडे में कुछ 12,000 13,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। उस सेटअप को कैसे बनाते हैं, फ्यूचर में आप खुद से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैंने तो एक बार टेलीग्राम पे शेयर किया था। आप खुद से किस तरह से उस सेटअप को बना सकते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस सेटअप को। क्योंकि देखिए, एक लॉट में 2.5 लाख रुपए लगते हैं, और उस पे अगर आपका 12,000 13,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है एक सेटअप पे पर लॉट पे, इट मीन्स कि आप 4-5% का रिटर्न बनाते हैं। लेकिन वो रिटर्न बनाना कैसे है, वो पूरा सेटअप बनाना कैसे है, वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यूजली आपको बैक टेस्ट दिखाया जाता है, आज मैं आपको बैक टेस्ट नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये सेटअप मैंने लाइव में बनाया था। मैं जूम मीटिंग करता हूँ, जूम सेशन करता हूँ, जूम सेशन में कुछ 100 से 150 लोग होते हैं मेरे जूम सेशन में। उस सेशन में लाइव में करके दिखाया था, तो मैं आपको उसकी क्लिप भी, मतलब जब ये मैं आपको वीडियो स्ट्रैटेजी समझाऊंगा तो साथ में उस सेशन की क्लिप भी ऐड कर दूंगा, सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि लाइव में ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर को, समझते हैं सारी चीज़ें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ट्रेडिंग प्लस का ये नया चैनल है। पुराना चैनल हमारा टर्मिनेट हो चुका है, ये नया चैनल है। पुराने चैनल पे कुछ 50,000 सब्सक्राइबर थे, तो इस चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियोस आने वाले टाइम में, सारी स्ट्रैटेजीज वीडियो इसी चैनल पे आएंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं कंपटीशन पे, समझते हैं सारी चीजें। चलिए तो हम अपने कंप्यूटेशन पे आ गए हैं। अब सबसे पहले तो मैं जिस ट्रेड की बात कर रहा हूँ पहले आप वो समझ लीजिए कि मैं किस ट्रेड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ट्रेडिंग प्लस का पब्लिक टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप डेट देखेंगे 3 फरवरी है, टाइम देखेंगे 9:36 है। बिल्कुल एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ। 3 फरवरी को 9:36 पे मैंने आपके साथ एक ट्रेड शेयर किया था। क्या ट्रेड शेयर किया था? इंट्राडे सेटअप गॉट एंट्री एट 25,750 CEP एट 9:35, मतलब यहाँ पे टाइप करने में 1 मिनट लग जाता है। On expiry 03/02/26 will update the trade at day end। ठीक है, डे एंड में अराउंड 3 o'clock पे मैंने सेम ट्रेड अपडेट किया। मैक्स थीटा स्ट्रैटेजी गेव 5.2% प्रॉफिट टुडे। एंड मैंने बोला भी था कि मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा। मेड ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, मार्जिन रिक्वायर्ड 2.5 लाख रुपीज, टोटल प्रॉफिट अराउंड 30,000 रुपीज। और आप चाहें तो ये पे ऑफ ग्राफ देख सकते हैं। एंट्री के टाइम पे ये पे ऑफ ग्राफ था, एंड व्हेन वी एग्जिटेड उस समय ये पे ऑफ ग्राफ था। ठीक है, अब इस स्ट्रैटेजी को मैंने किस तरह से आइडेंटिफाई किया, ये तो मैंने आपको बताया कि मैंने ट्रेड किया था। अभी मैं आज साथ में इस वीडियो में ही जूम लिंक भी, जूम की वीडियो का क्लिप भी ऐड कर दूंगा जहां पे मैंने ये ट्रेड एक्सप्लेन किया था। लेकिन फ्यूचर में आप किस तरह से इस तरह के ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो मैं अब आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम लोग 3 फरवरी को। 3 फरवरी को यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट पे आपको आना है 9:30 पे। बाय द वे मैं आपको एक चीज बता दूं, 3 फरवरी को ये ह्यूज गैप अप भी हुआ था। कितने पॉइंट का गैप अप? निफ्टी में 1200 पॉइंट का 4.88% का गैप अप हुआ था उस दिन 9:30 पे। आपको मतलब सिर्फ 3 फरवरी की बात नहीं कर रहा हूं, ऑन एवरी एक्सपायरी, जब कभी भी वीकली एक्सपायरी होगी आपको 9:30 पे, रूल समझिए क्या क्या बोल रहा हूँ। ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी 9:30 पे आपको 9:30 का क्लोजिंग प्राइस नोट कर लेना है। तो 9:30 का क्लोजिंग प्राइस अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 9:25 का क्लोजिंग प्राइस है, मतलब 5 मिनट की कैंडल 9:25 की कैंडल 9:30 पे क्लोज होगी। तो क्लोजिंग प्राइस है 25,786, यहाँ पे आपको दिखेगा 25,786। जस्ट बिकॉज कि उस दिन गैप अप बहुत बड़ा हुआ था, तो मैंने क्लोजेस्ट जो मेरा स्ट्रैडल बनता है या एट द मनी बनता है वो 25,800 बनता है, लेकिन उस दिन गैप अप बहुत बड़ा था तो मैंने 25,750 लिया। अभी वो मैं आपको यहाँ पे जो जूम वीडियो ऐड करूंगा उसमें भी आपको दिख जाएगा। सो मैंने ट्रेड क्या बनाया है 9:35 पे, मैं इसको क्लियर करता हूँ। 9:35 पे हमारा ट्रेड बनेगा। यहाँ पे आप देखिए 3 फरवरी को मैंने ट्रेड लिया 9:35 पे, यहाँ पे वही चीज लिखा है 9:35 पे 3 फरवरी को। ठीक है, तो मैं 9:35 पे 3 फरवरी को ट्रेड बनाऊंगा। क्या स्ट्राइक प्राइस लूंगा? ये स्ट्राइक प्राइस लूंगा, ये मेरी स्ट्राइक प्राइस होगी। क्या स्ट्राइक प्राइस है मेरी? 25,750, 25,750। अब ये ट्रेड को आइडेंटिफाई कैसे किया? यहाँ पे देखिए, ये बेसिकली ट्रेडिंग प्लस का इंडिकेटर है। ये जो इंडिकेटर हमने बनाया हुआ है, ये इंडिकेटर पे ही हमने ये ट्रेड को आइडेंटिफाई किया था। ये ट्रेड, अब हिस्टोरिकल डेटा तो मैं नहीं दिखा सकता आपको यहाँ पे, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हिस्टोरिकल डेटा ये आपको ये दिखेगा।
ये वाला आपका ट्रेड है, ये आपका कंप्लीटली ट्रेड है। यही ट्रेड मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहली चीज कि आपको ये ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे किया गया, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी 9:30 पे जब आप अपना स्ट्रैडल चूज कर रहे होंगे, जब आप अपना एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे होंगे, उस समय बस आपको ये देखना है कि एट द मनी पे 120 पॉइंट से ऊपर का प्रीमियम होना चाहिए, कॉल पुट मिला के। क्या बोला मैंने? कॉल पुट मिला के 120 पॉइंट से ऊपर का प्रीमियम होना चाहिए। अभी यहाँ पे तो कॉल और पुट दोनों में ही स्टैंड अलोन ही 120 से ऊपर का प्रीमियम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको देखेंगे तो गैप अप बहुत बड़ा हुआ था, तो 3 फरवरी को विक्स बढ़ गई थी। 3 फरवरी को अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, तो 3 फरवरी का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, ये देखिए। 3 फरवरी को आपकी विक्स बढ़ गई थी, इसकी वजह से हमको प्रीमियम, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 फरवरी को मॉर्निंग में ही विक्स कितने परसेंट बढ़ गई थी, कितने परसेंट बढ़ गई थी, 9-10% के आसपास बढ़ गई थी ना। तो जिसकी वजह से हमको यहाँ पे प्रीमियम बहुत सिग्निफिकेंट मिल गए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा इतने ज्यादा प्रीमियम मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेट करने जाएंगे तो 121 प्लस 123, 244 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम मिला था। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि आपको ये प्रीमियम हमेशा मिले। आपको कितना प्रीमियम एटलीस्ट चाहिए? 120 पॉइंट। इसके ऊपर कुछ भी प्रीमियम हो, इसके ऊपर चाहे जितना प्रीमियम हो, उससे मतलब नहीं है। वो जितना ज्यादा प्रीमियम होगा उतनी अच्छी बात, लेकिन एटलीस्ट 120 पॉइंट का प्रीमियम होना चाहिए। अब मैंने 120 पॉइंट का, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि 120 पॉइंट का ही प्रीमियम क्राइटेरिया क्यों रखा हुआ है? क्योंकि देखिए, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी अगर हमको इतना मैनेज करना होता है कि अगर मार्केट में 100 पॉइंट की भी मूवमेंट आ जाए, तो हम अपने लूजिंग लेग को, मतलब 100 पॉइंट की मूवमेंट किसी एक साइड आएगी तो किसी एक ट्रेड, किसी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल और पुट लिया हुआ है तो किसी एक साइड में लॉस हो रहा होगा। तो मैं अगर किसी एक लेग को लॉस में क्लोज कर भी दूं, तो स्टिल मेरे पास 20 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम बचा होगा, क्योंकि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी जितना प्रीमियम एक साइड में बढ़ता है, लगभग उतना ही प्रीमियम एक साइड में कम भी होता है। तो एटलीस्ट 20 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम मेरे पास बचा होगा उस दिन प्रॉफिट कमाने के लिए। 20 पॉइंट मतलब कितना? 65 मल्टीप्लाई बाई 20, लगभग 1200-1300 रुपए मेरे पास बचा होगा उस दिन कमाने के लिए, अगर कोई मोमेंट आ गई तो भी। इसीलिए 120 पॉइंट का क्राइटेरिया रखा हुआ है कि मिनिमम इतना प्रीमियम आपके पास होना चाहिए। पहली कंडीशन, 9:30 पे आप अपना स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करेंगे। सेकंड कंडीशन, प्रीमियम एटलीस्ट 120 पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, आप अपना चार्ट जो है, आप अपना जो ये सेटअप है, वो यहाँ पे बना लेंगे। ये ट्रेडिंग प्लस के इंडिकेटर पे अपना सेटअप बना लेंगे। यहाँ पे आपको एंट्री कब करनी है वो इंडिकेटर खुद ही बता देगा कि ये जब भी ये क्रॉसओवर होगा, क्रॉसओवर होने के बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। ये वैसे मैं संडे का जो वेबिनार करता हूँ उसमें मैं सिखाता ही हूँ कि इसको किस तरह से यूज करना है। ठीक है, आइए, तो मैंने वो पूरा सेटअप बना दिया है। अब मैं यहाँ से इस पॉइंट से जूम की रिकॉर्डिंग ऐड कर रहा हूँ, लगभग 3 मिनट की जूम की रिकॉर्डिंग है, आप वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके बाद इस वीडियो को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। चलिए जूम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्राडे में क्या प्रीमियम चल रहा है एक बार देख लेते हैं। 9:30 का क्लोजिंग प्राइस है आपका 25,786, 25,786 को 25,800 कंसीडर किया जाएगा। लेकिन मैं 25 आज 25,800 कंसीडर नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। आज 25,750 कंसीडर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप है, तो वो 25,800 फर्दर हायर साइड में जाने का चांसेस कम ही है। मैं 25,750 कंसीडर करूंगा। और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी के हिसाब से ये प्रीमियम आप चाहे तो आप बंद करके सेल कर सकते हैं। ये प्रीमियम आप चाहें तो अभी सेल कर दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ डीके के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है। 250 पॉइंट का प्रीमियम सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आप चाहें तो आप बंद करके सेल कर सकते हैं, इवन मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, ध्यान रखिएगा, मैं ये वाला प्रीमियम सेल कर रहा हूँ जो अभी आपके सामने, क्योंकि थीटा डिग्री ये बहुत फास्ट होगा, और मैं 25,750 पे कर रहा हूँ। ये फिर से बता दूं, 25,750 पे कर रहा हूँ। ग्रुप में इवेंट डाल भी दे रहा हूँ, सो दैट कि थ्रू डे न्यूज को अपडेट कर सकें। अब आपका यहाँ पे लॉजिक आएगा कि वीवेब क्रॉस नहीं किया, ये सब नहीं हुआ। कोई जरूरत नहीं है उसकी क्रॉस ओवर होने की। जो प्रीमियम है उसको मेल्ट होना ही होना है, समझे ना? तो यहाँ पे ये कंसीडर मत करिएगा कि वीवेब क्रॉस नहीं किया है या ये नहीं हुआ है, उसकी जरूरत ही नहीं है। मैंने ऑलरेडी ट्रेड डिप्लॉय कर दिया है। अभी तो 6-7 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट, 6-7 मल्टीप्लाई
कितना नहीं नहीं लगभग 200 रुपये मिल रहा है, कभी 200 रुपये के आसपास है, 200-250 रुपये में। मैंने जब ट्रेड डिप्लॉय किया था तब 240 के आसपास का प्रीमियम मिला था, 10 मिनट हुआ है मुझे ऑलमोस्ट 17-18 पॉइंट का प्रीमियम मिल गया है। मैं फिर से बता दूं, ये प्रीमियम डीके होने के अलावा मार्केट के पास और कोई चांस नहीं है, तो मैं इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस हूँ। जबकि देखिए आप, मैं हमेशा रूल को ही फॉलो करके ट्रेड करता हूँ, लेकिन जब जरूरत पड़ती है मार्केट की कंडीशन को देख के ट्रेड करना, तो मैं उसको कंडीशन को भी समझता हूँ। और मैं आपको आज पहले से बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये प्रीमियम सी अनलेस अनटिल कोई बहुत 500 पॉइंट का मूवमेंट आ गया, वो अलग केस है। मतलब उसके लिए तो मैं भी प्रिपेयर नहीं रहूंगा, मतलब ये स्ट्रैटेजी प्रिपेयर नहीं रहूंगी होगी। लेकिन अगर कोई, क्योंकि ऑलरेडी एक मूव आ चुका है मार्केट में, प्रीमियम बहुत हाई है, तो अगर मार्केट कोई वॉलेटाइल मूवमेंट लेता भी है ना, लेट्स से 100 पॉइंट ऊपर नीचे कर भी रहा है ना, तो भी ये प्रीमियम उसको सर्वाइव कर जाएगा। मतलब अपोजिट साइड, क्योंकि आज एक्सपायरी अपोजिट साइड की किसी एक साइड मार्केट मूव करेगा, तो अपोजिट साइड की प्रीमियम को मेल्ट होना ही पड़ेगा, समझे ना। तो इसकी सर्वाइबिलिटी, मतलब इस प्रीमियम पे स्पाइक ना आने की जो कंडीशन है वो बहुत हाई है। मतलब बहुत हद तक मार्केट में स्पाइक नहीं आएगा, इवन मार्केट मूव भी कर जाए 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे तो भी, क्योंकि प्रीमियम इतना है। सो आपने जूम रिकॉर्डिंग देख लिया, अब मैं इसको एक एक मिनट से आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। और इसको कब तक एक एक मिनट से आगे इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे ही आप ट्रेड डिप्लॉय करते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत थीटा डीके शुरू हो जाएगा ना, तो थोड़ा बहुत प्रीमियम ऊपर नीचे होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बहुत आपको लॉस भी दिखेगा, 120 पॉइंट, 130 रुपए, कुछ भी। लेकिन एक बार थीटा डीके शुरू हो गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटा डीके कितना फास्ट हो रहा है, राइट। मैं एक एक मिनट से आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इसका पे ऑफ ग्राफ देखना है तो देखिए मैंने ये आई चार्ट पे इसका पूरा पे ऑफ ग्राफ भी सेटअप करके रखा है। सिंस वी स्टार्टेड आवर ट्रेड एट 9:35, यहाँ कहीं से स्टार्ट किया हमने अपना ट्रेड, एंड फ्रॉम डे एंड आते आते ये पूरा थीटा डीके हो गया, ठीक है। सो मैं इसको अब एक एक मिनट से आगे बढ़ा रहा हूँ, 10 o'clock पे आ गए हम लोग, ये देख लीजिए। अब मैं इसको 5-5 मिनट से बढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक एक मिनट से बढ़ाता रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और मैंने अपना ट्रेड कब क्लोज किया हुआ एक बार जरा ये भी देख लीजिए, 3 बजे के आसपास, अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे टाइम चल रहा है 2:59, तो 2:59 के आसपास क्लोज किया हुआ है। यहाँ पे देखिए पोस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 2:59 के आसपास हमने अपना ट्रेड क्लोज किया हुआ है। तो मैं उसको 3 o'clock ही कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 मिनट आगे पीछे से, ठीक है। 10:14 पे चल रहे हैं हम लोग, 10:45 पे, 11 o'clock पे आ गए हम लोग, 11:45, 11:30, सॉरी 11:15 था वो, 11:45, 12 o'clock, 12:15, 12:30, देन 12:45, 11 o'clock। अच्छा एक चीज आपको बताना भूल गया मैं, मॉर्निंग में ट्रेड एग्जिट कर लूंगा उसके बाद बताता हूँ। 2 o'clock पे आ गए हम लोग और अराउंड 3 o'clock पे अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे। अराउंड 3 o'clock पे आपका ये ट्रेड चला था। एक चीज आपको यहाँ पे डाउट होगा कि मार्जिन तो ज्यादा लग रहा है, मैंने आपको एक चीज मॉर्निंग में ऐड करना भूल गया था, उसको मैं दिखाता हूँ। मैं फिर से स्टार्ट ऑफ द डे एंड 9:36 पे आता हूँ, ठीक है। 9:35 पे आ गया यहाँ से। हाँ, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी क्योंकि मार्जिन सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको आउट ऑफ द मनी से एक कुछ भी, 1-2 रुपए का, 5 रुपए का भी कुछ भी अगर आप चाहें तो बाय कर लीजिए, सो दैट कि आप अपने मार्जिन को रिड्यूस कर सकें, समझे ना। सो मार्जिन को रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने हेजेस कुछ ले लें। तो अगर आप अपने हेजेस ले लेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपका मार्जिन रिड्यूस होके ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज आपका मार्जिन रिड्यूस हो गया। ये जरूर से आप कर लीजिएगा। अब आप अपना चाहे तो ट्रेड डे एंड तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहां तक आप अपना ट्रेड लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रेड हो गया है। अब आपने यहां तक तो स्ट्रैटेजी समझ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अगर आपने यहां तक स्ट्रैटेजी समझ लिया है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इसको डिटेल में सीखना होगा। डिटेल में कैसे सीखेंगे आप? ये वेबिनार है, इस डेट को कंसीडर मत करिएगा, मैं आपको अपडेट अपडेट कर दे रहा हूँ। जो नेक्स्ट डेट है वेबिनार की वो 15th ऑफ February है। 15th ऑफ February को ये वेबिनार मैं कंडक्ट करूंगा 11 o'clock पे, जूम पे कंडक्ट करूंगा। इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 9 रुपीज प्राइस दिख रहा है, इस पे क्लिक करके अपना यहाँ पे नेम
फोन नंबर, ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए और अपना स्टेट मेंशन कर दीजिए। 9 रुपीज आपको पे करना होगा और ये पूरी स्ट्रैटेजी डिटेल में आपको सिखाऊंगा मैं। देखिए आप एक चीज नोटिस करेंगे, इवन एक काम करिएगा, मैं जिस दिन भी दिन ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी 1 फरवरी को बजट वाले दिन भी लाइव किया था और उस दिन भी हमने कुछ 6,000 रुपीज पर लॉट में क्लोज किया था ऑन द डे ऑफ बजट। देन ये 3 फरवरी को हमने ये स्ट्रैटेजी क्लोज किया। मैं डेली ट्रेड नहीं करता हूँ इंट्राडे में, लेकिन जब भी ट्रेड करता हूँ यहाँ पे ट्रेड पोस्ट कर देता हूँ एंड ये स्ट्रैटेजी एक बहुत ह्यूज रिटर्न दे रही है। लेकिन जरूरत है आपको ठीक से समझने की, ठीक से सीखने की। उसके लिए आपको क्या करना है कि 9 रुपीज पे करके वेबिनार के लिए रजिस्टर कर लीजिए, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, ये टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जो जूम का लिंक है वो आपको यहीं पे मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने लास्ट जूम सेशन किया था उसका लिंक वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह से। पहले आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, पहले यहाँ से रजिस्टर करने के बाद डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक है यहाँ रजिस्ट्रेशन का एंड रजिस्टर करने के बाद डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि जो लिंक है वेबिनार का वो आपको यहीं पे मिलेगा। सिर्फ ये 2 चीज कर लीजिए। संडे को मैं आपसे मिलता हूँ 11 ओ क्लॉक पे और 11 ओ क्लॉक पे मैं ये पूरी स्ट्रैटेजी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।